So my name is Farhan Yaqub. I'm a US resident and I born in Pakistan. So I'm very well aware of the culture, the electric problems here. I brought my kids to Pakistan and I built this house and that's it. ख़याबान अमीन लोड शेडिंग मैं कंसिडर नहीं करता हूँ बिकॉज यहाँ पे तो वापडा ही नहीं है, लेस्को ही नहीं है। तो लोड शेडिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे लेस्को होती है, यहाँ पे तो अभी लेस्को दी नहीं है, तो इनके जनरेटर चल रहे हैं। तो जनरेटर जिस वक्त इनका कोई प्रॉब्लम होती है, डेड होता है, वो आप समझ लें कि एक वीक जो है आप विदाउट पावर बैठे हुए हैं। बट आई लाइक दिस सोसाइटी कि आपकी ईजी एक्सेस है, एयरपोर्ट से हूँ मैं सीधा आ जाऊँ रिंग रोड के साथ। सोलर लगाने की यही वजह है कि एक तो यहाँ पे हमारे जो यूनिट्स हैं वो उनका रेट उनका बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। सेकंड ये कि जैसे कोई जनरेटर अगर इनके डेड हो जाते हैं तो कितने ही दिनों का प्रॉब्लम है। तो अगर लाइट ही नहीं है तो सोलर एटलीस्ट मेरे पास बैकअप है, लाइट है, मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। प्रीमियम सोलर इनका मुझे ना 2 साल पहले एक्सपीरियंस हुआ। मैंने काफ़ी मार्केटिंग की, तो काफ़ी जानने वाले भी हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं जो कि सोलर का काम करते हैं। ऐसा आप जानते हैं कि आजकल हर बंदा जो है वो कहता है जी कि मैं सोलर का काम करता हूँ, तो लेकिन नॉलेज जो है ना वो किसी किसी को है। तो मैं उसकी एग्जांपल ये देता होता हूँ कि 10-15 साल पहले जिस वक्त प्रॉपर्टी का काम हुआ था तो हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर बन गया। उसके बाद प्रॉपर्टी और प्लॉट बिकने के बाद हर बंदे ने घर बनाना था, तो वही लोग जो हैं वो बिल्डर बन गए। तो नॉलेज उनकी कोई थी नहीं, जनरल स्टोर से वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए, प्रॉपर्टी डीलर से वो बिल्डर बन गए, तो बिल्डर से बनने के बाद जो है सोलर वाले सारे बन गए। तो लेकिन प्रीमियम सोलर का मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनके पास नॉलेज है। तो बेसिकली अगर डोमेन नॉलेज नहीं है किसी के पास तो उसका तो यूजलेस है ना उसका काम करना। तो ये प्रीमियम सोलर की खूबी है, जितनी टीम है उनकी सारे जो हैं पढ़े लिखे और इसी फील्ड के ही बंदे हैं। वो पहले कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे या पहले वो कोई पायलट नहीं थे। शुरू से लेकर स्ट्रक्चर से लेकर फाइनल इंस्टॉलेशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है इन्होंने बड़ा प्रोफेशनल डील किया है और नॉलेज के साथ काम किया। मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। मैं बल्कि अपने जितने भी आगे भी प्रोजेक्ट्स होने हैं, कुछ जितने फैमिली में होने हैं, तो मैं तो सबको प्रीमियम सोलर ही रेकमेंड करूँगा। प्रीमियम सोलर की जो टीम है इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं, एक आपको प्रोफेशनल बंदे मिलते हैं, दूसरा आपको इनमें ऐसे को फ्रेंडली, इनके अंदर अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है चीज़ें कि वो आपका बैलेंस ऐसे करके चल रहे होते हैं कि आपको बड़ा कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं। तो अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी काम कर रहा होता हूँ, अगर मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ तो आई विल नॉट गो देयर अगेन। तो टीम जो है वो इतनी प्रोफेशनल है, प्लस जो है इतनी कोई फ्रेंडली है कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं इनके साथ काम करके। लिथियम बैंक जनाब, मैं लिथियम को पिछले कोई 10 साल से जानता हूँ। तो जिस तरह आपने शहरियार का नाम लिया, तो शहरियार को मैंने कुछ 2 साल पहले भी लिथियम का कहा था। तो उस वक्त पाकिस्तान के हर बंदे को जहाँ पे पता है कि पाकिस्तान का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो अबव 50 भी गया हुआ है। तो जिस वक्त अबव 50 गया है तो हर चीज़ का एक टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो पाकिस्तान में एक बड़ा रोला पड़ा था जी कि लिथियम बैटरी जो है वो कामयाब नहीं है, वो फट जाती हैं, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तब भी मैंने शहरियार को यही कहा था, मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन द बैटरी, प्रॉब्लम इज़ विद द टेम्परेचर। सो यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर एवरी सिंगल थिंग। आप सेब लेकर आ जाएं, अब आप सेब को उठा के बाहर रख देंगे तो भाई वो दोबारा खाने के लिए तो नहीं रहेगा। तो लिथियम बैटरी जो है वो बड़ी पावरफुल चीज़ है एंड मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि लिथियम बैटरी जो है वो भाई हर बंदा वो लगाए। अगर किसी को ये समझ में आता है कि भाई प्राइस का प्रॉब्लम है, तो डू योर कैलकुलेशन, ट्यूबलर, ड्राई और व्हाटएवर द बैटरी यू आर गोना यूज, जो लिथियम है वो आपको इकोनॉमिकल पड़ती है एंड ऑफ द डे। सो लाइक आई सेड बिफोर इन माय अर्लियर कन्वर्सेशन दैट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और रेफरेंस के थ्रू बंदा जाता है, चेक करता है प्राइसिंग वगैरह। तो जिस वक्त आप प्रीमियम सोलर के पास आएंगे तो आपको थोड़ा सा फील एकदम होगा राइट अवे
کہ یار یہ تو بہت زیادہ پرائز دے رہے ہیں. تو لیکن پرائز جو ہے وہ خالی آپ کی انورٹر کی نہیں ہوتی ہے, پرائز آپ کی جو ہے خالی پلیٹس کی نہیں ہوتی ہے, پرائز جو ہوتی ہے پروجیکٹ کی پرائز ہوتی ہے. تو ہالوڈ سے جا کے آپ لے لیں, اگر آپ لوگ کراچی میں ہیں تو کراچی میں جا کے آپ وہ جو مارکیٹ کوئی بھی ہوگی ان سے آپ جا کے پرائز لے لیں, تو آپ کو شاید وہاں پہ پرائز آپ کو کم لگے. جس وقت انہوں نے انسٹالیشن شروع کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے ہر چکر کا ایک آپ سے پیسے لینے ہیں, اس کے بعد آپ سے یہ چیز لگ گئی ہے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. تو کٹ اینڈ شارٹ یہ کہ اینڈ آف دا ڈے جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ مے بھی اگر آپ 50 لاکھ روپے خرچ رہے ہیں تو 50 لاکھ روپے میں سے آپ 50,000 روپے شاید زیادہ دے رہے ہوں پریمیم کو, سولر پریمیم. لیکن جو آپ کو سروسز ملیں گی اگینسٹ دیٹ 50,000 وہ آپ کے 50 لاکھ کو بچا رہی ہیں. آپ نے جا کے 30 لاکھ روپے خرچ دینا ہے ہال روڈ میں, اور اس کے بعد آپ نے 30 اور خرچنا ہے. تو آپ اینڈ آف دا ڈے بیسکلی اگر میتھ کر رہے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ جو ہے وہ آپ ایکسٹرا پے کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ بیسکلی 50,000 سے زیادہ خرچ رہے ہیں. تو یہ ایک میٹر کرتی ہے ایز اے کسٹمر, جو میرا خیال ہے کہ 50%, میں زیادہ بھی نمبر نہ لوں تو 50% کسٹمر جو ہے یہ کبھی بھی نہیں کاؤنٹ کرتا ہے. 10 ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, 10 ریڑیوں پہ آم لگے ہوئے ہیں, انہوں نے آم کی کوالٹی نہیں دیکھنی کہ گھر جاتے ہوئے کیا ہونا ہے, اس نے میٹھا ہونا ہے کہ نہیں, اس نے وہ دیکھنا ہے کہ سستا کون دے رہا ہے, اس نے وہ لے آنے آم. لیکن جو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ہے اس کے اوپر فوکس کریں بھائی, اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو.